Hello, good afternoon to all of you. Myself, Dr. Dilip. Today afternoon, I am going to introduce a webinar, Physician Heal Thyself. हम मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग दूसरों की खूब सेवा करते हैं, लेकिन अपना ख्याल कम रखते हैं। दूसरों का हेल्थ का ख्याल रखते हैं, दूसरे के कैसे फिट हों, कैसे हेल्दी हों, ये हम लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो कैसे मुझे अपने आप ध्यान देना है, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन हो और बिना अपने हेल्थ को, अपने फैमिली लाइफ को, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब किए, नुकसान पहुँचाए, कैसे हेल्दी हों? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से कौन-कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि सक्सेसफुल भी होना और हेल्दी और प्रॉस्पेरस भी होना, अपने फैमिली, वर्क लाइफ में भी अच्छे से एडजस्ट करना? तो कृपया चैट बॉक्स में यस लिखें या रेज़ हैंड करें। बताइए कौन-कौन से लोग हैं? कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक उसके लिए अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं, तो हम बताएँगे कि हाउ टू अचीव स्ट्रेस फ्री हेल्दी लाइफ एंड अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस ओनली इन 30 डेज़। 30 दिन के अंदर ही कैसे अपने आप को एक अच्छा हेल्दी लाइफ और स्ट्रेस फ्री लाइफ करके विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना कोई डिस्टर्ब किए अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए। अगर आपका नेचर टाल-मटोल वाला है, आप प्रोक्रास्टिनेट तब भी कैसे आप हेल्दी लाइफ पाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना वेबिनार फिजिशियन हील थायसेल्फ। लेकिन शुरू करने के पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा आपको कि मैं कैसे सीखा। तो ये देखिए मेरी पहले फ़ोटो है और आज की फ़ोटो है। मैंने अपना करियर एज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन 2007 में शुरू किया था। नया-नया आया था फील्ड में, एकदम वर्काहोलिक, दिन-रात काम करना, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, वर्क प्रेशर भी था, जॉब की भी ज़रूरत थी। तो 5 साल में 2012 तक आते-आते मैं ऐसे फैल गया, मोटा पर्सन, मुझे शुगर हो गया, मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो गई, हाथ-पैर में थकान रहे, काम में और ढेर सारी दिक्कतें थी, जो मैंने नहीं बताई घर में भी, आप लोग बता रहा हूँ। कभी-कभी चेस्ट पेन होना शुरू हो गया था हमको, सीढ़ी चढ़ने में हमको हांफा लगता था। फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया 2012 से। 3-4 सालों तक हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, ढेर सारी दवाओं का उपयोग करके और जो-जो करना था किया हमने, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ मैं। फिर मैंने 2017-18 में थोड़ा-थोड़ा चेंज अपनी लाइफ़स्टाइल में किया। वो चेंज करके आप देख रहे हैं मुझे, मैं पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। वो चेंज मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी चेंज नहीं है, कैसे करना है छोटी-सी बातें। जैसे हम लोग साइंस स्टूडेंट रहे हैं, तो एक होता नहीं कि लीवरेज सिस्टम हल्का सा चेंज करने पे कितना चेंज आता है या लाइक कैटलिस्ट तेज़ी कैसे लाई जाए अपनी लाइफ में, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। आज मैं एक हेल्दी, हिलेरियस, सक्सेसफुल पर्सन हूँ, सोशली भी एक्टिव रहता हूँ, आप लोग सब जानते होंगे। ये मेरा पहले का नर्सिंग होम है, आज का है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप भी इस तरह से सक्सेसफुल लाइफ में हो सकते हैं, बस छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना है। मैं ऐसा करने के लिए कैसे ट्रेंड हुआ अपने आप को, मैंने सीखा है अपने मेंटर से, अपने गुरु से। हमारे गुरु रविशंकर जी हैं, सिस्टर शिवानी रही हैं, सुबोधानंद जी हैं, सद्गुरु हैं, हमने विपस्सना ट्रेनिंग की है। मेंटरिंग के लिए हमने अमनदीप सर, देव सर, अनामिका मैम और फिटनेस के लिए डायनाज मैम को हमने जॉइन किया था। इनसे मैंने सीखा है। तो जो मैंने सीखा है 5 सालों में, मैं वो चाहता हूँ कि सारा चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, तो हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप क्या-क्या पाएँगे? एक हेल्दी बॉडी, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मिलेगा आपको और हिलियस सक्सेस मिलेगा आपको। लेकिन हेल्थ क्या होता है? तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनिशन है कि हेल्थ क्या है?
नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज इन फिट, ये नहीं बीमार नहीं तो फिट है हम, या कोई कमी नहीं फिट है, हमारा फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। ये WHO डिफिनेशन है। मेरे हिसाब से लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें। हमको फाइनेंशियली फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सोशली फिट हैं, पैसे नहीं जेब में खाली हैं, तब भी हम हेल्दी नहीं हैं। या हमें आसपास का वातावरण में दूषित कर रखा है, पेड़ काट दिए हैं, पॉल्यूशन हो गया हमारी वजह से, हम लोग की वजह से, तो भी हम हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे हैं। या हमें लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, हमारा करियर सही नहीं चल रहा है, तो भी हम हेल्दी नहीं है। हमारा एसक्यू अंदर की आत्मिक विकास नहीं हो रहा है, तो भी हेल्दी नहीं है। तो WHO ने कहा कि ठीक है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, लेकिन हम कहते हैं सब पे फाइनेंशियल भी हो, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, हमारा पैशन पर्पज भी सॉल्व हो, सब चीज़ होना चाहिए। तो कैसे-कैसे हम लोग करेंगे? हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले असेस करते हैं हम लोग अपने आप को कि हम एक हमारा स्केल क्या है हेल्दी होने का। यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट नोट किए हैं। सबके आगे आपको 1 से 10 तक का नंबरिंग करनी, अपने आप खुद करनी कि हम कितना हैं। जैसे पहला पॉइंट है, क्या मैं रोज़ कसरत करता हूँ? आई डू रेगुलर एक्सरसाइज फॉर माय फिजिकल फिटनेस। अगर डेली करते हैं तो 10 पॉइंट, कभी करते हैं तो 5 पॉइंट, कभी नहीं करते तो 0 या 1 पॉइंट। तो ऐसे देखिए 10 पॉइंट हैं। एक पेन पेपर ले लीजिए, उस पे नोट करिए कि हम कितना हेल्दी हैं, कितना फिट हैं अपने आप में। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पे है, आई डू रेगुलर एक्सरसाइज फॉर माय फिजिकल फिटनेस। कितना? I eat food in time, at time. I take balanced diet. I drink more than 3 liters of water. I practice relaxation or meditation on daily basis. I give time to my hobbies on a continuous basis. ये नहीं कि पता साल में एक बार पिक्चर देख लिया है, कोई हॉबी कर ली, कंटिन्यू बेसिस करते नहीं करते हम लोग। आई गिव टाइम टू माई सेल्फ एवरी डे, अपने लिए मी टाइम, मॉर्निंग टाइम में होता है, मी टाइम होता है, वो आप लोग देते नहीं देते हैं। आपकी गुड क्वालिटी स्लीप है कि नहीं है, अच्छा वीडियो या रीडिंग, अच्छी किताब पढ़ना, सेल्फ हेल्प के लिए पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, पर डे करते नहीं करते हैं, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने फ्रेंड्स को आप टाइम देते नहीं देते हैं। तो इस बेसिस पे आप लोग अपना स्केलिंग करिए 10 तक का, और चैट बॉक्स में डालिए कि कितना स्कोर आपका है। स्कोरिंग करिए आप लोग अपना, बताइए कितना आप लोगों का है, कितने पे हैं आप लोग, 0 पे हैं या 100 पे हैं या 50 पे हैं, कितना है? कुछ लोगों को मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था, उनको मिला होगा हेल्थ स्पैन क्विज के लिए, उसमें भी सेम ग्रेडिंग थी। जिन्होंने किया हो और देखा हो कि कितना स्कोर उनका है, तो उसका रिजल्ट हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, इसका ऐसा क्या मीनिंग है। सबको लिंक के साथ शेयर किया गया था गूगल फॉर्म, अगर उन्होंने भरा है। रेज हैंड जो किए हैं वो कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट कर दे रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप लोग। हेलो, ठीक है, कितना स्कोर है? सब लोग अपना स्कोर देख लिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोग का 70 है, कुछ लोग का 55 है, कुछ लोग का 30 ही है, बहुत कम है, बहुत लोग का 50 है। तो ये स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये हम लोग, हाँ नेहा 100%, गुड नेहा, गुड। हाँ, अभी से आप लीजेंड हैं। नेहा मेडिकल स्टूडेंट हैं अभी, MBBS कर रही हैं, और अभी से 100% पे हैं, बढ़िया। जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा होगा उनके लिए हम बता देना चाहते हैं, अगर उनको स्कोरिंग की है उन्होंने अपने आप को, तो अगर उनका 40 से कम है स्कोर, मीन्स वेरी लो हेल्थ स्पैन है,
तो उनकी एजिंग बहुत फास्ट हो रही है, मतलब तेजी से उनके शरीर में बीमारियां आ रही हैं और बुढ़े हो रहे हैं। उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाएं अपने आप को कहाँ कमी है, क्या बीमारी अंदर आ रही है, वो देखना है। लिंक के साथ गूगल फॉर्म भेजा गया है, जो ना भरे हों दोबारा उसको भर लें, देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्कोर का। एक ये है, दूसरा ये है, दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर देखिए हम कहाँ पे हैं। तो जिनका 40 से कम है, मतलब बहुत तेज उनकी एजिंग हो रही है, उनको अच्छे से ध्यान देना अपने आप पर, तुरंत डॉक्टर के पास जाए, मेडिकल हेल्प लेनी उनकी। जिनका 40 से 50 के बीच में है, 49 तक है, उनका एजिंग फास्ट है। लेकिन अगर जो भी हम प्रोटोकॉल बताएंगे आगे, ये प्रोटोकॉल पूरे 30 दिन का, 30 दिन मतलब लगातार 30 दिन नहीं है, वीकली है आपको। तो 7 या 8 हफ्ते रहेंगे आपको, अगर उसमें हमारे जुड़ते हैं तो कैसे आपको यंग हो गए, अपने 10 साल एक पीछे कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने किया है बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। जो 50 से 60 के बीच में है, एवरेज है लेकिन बिलो एवरेज है, थोड़ा सा तेज एजिंग हो रही है आपको, तो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। जो 60 से 66 में है, बढ़िया है, एवरेज है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो काम करना है। तो जो चीजें छूट रही हैं, मिसिंग हो रही हैं, उन पे हमको ध्यान देना है। हम लोग मिलकर साथ काम करेंगे, अगर हमारे साथ मिलते हैं वो, तो अच्छा हो जाएगा, हेल्थ स्पैन बढ़ जाएगा, उनका बॉडी एज जो फास्ट भाग रही है वो स्लो हो जाएगी। जो 70 से 80 हैं या मोर देन 80 हैं, उनमें छोटी मोटी कमियां हैं, अच्छा चल रहा है, लेकिन उस गैप को भी पूरा करना है इनको कि वो 100 तक पहुंच जाएं। ये कैसे होगा, वो हम अगले स्टेप बातें करते हैं। क्या चीजें हैं जिससे हमारी बॉडी एज बहुत फास्ट बढ़ती है, कुछ पॉइंट में दिया हुआ है, आप देखें हमारे अंदर क्या कमी है। जैसे खूब मोटे होना, ओबेसिटी पहला फैक्टर है। ओबेसिटी होने से सारी बीमारियां आती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, कमर दर्द, सियाटिका, थायराइड, सारी बीमारियों का जड़ ओबेसिटी है। कई लोग पूछते हैं सर मुझे थायराइड है इसलिए मोटा हो रहा हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ। मैं बोलता नहीं, उल्टा है, आप मोटे हो रहे हैं इसलिए आपको थायराइड या शुगर हो रहा है। तो पहली चीज है कि आपको मोटे नहीं होना, ओबेसिटी नहीं आनी है। दूसरा होता है, कुछ लोग का जॉब नेचर होता है, बहुत देर लगातार बैठते हैं, तो बहुत देर तक बैठना ही, जैसे कहा गया है कि मॉडर्न स्मोकिंग इज सिटिंग, तो अगर लगातार बैठते हैं तब भी आपकी एजिंग फास्ट होगी। कुछ दवाइयाँ हैं, एंटी ट्यूबरकुलर है, डायबिटिक की दवा है, एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी एंजाइटी पिल है, स्टेरॉइड्स हैं, अगर ये भी आप लेते हैं, एंटी थायराइड है, तो इससे भी आपकी बॉडी एज फास्ट होगी, तो बहुत तेज आपकी एजिंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड खाते हैं, या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब कि चीनी, मीठा चीज़ ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, तब भी आपकी एजिंग फास्ट होगी। आप प्रॉपर कसरत नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपके मसल लूज हैं, ये भी आपकी एजिंग को फास्ट करती है। प्रॉपर नींद नहीं, कोई नींद की बात नहीं करता, हम डॉक्टर लोग भी सबसे पहले कंप्लीमेंट नींद की करते हैं, लेकिन पिछले मैं 2-3 सालों में सीखा कि नहीं, प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तब भी आपकी एजिंग फास्ट होगी। आपके जीवन का कोई पर्पज़ नहीं है, कोई विज़न मिशन नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं नहीं पता है, व्हाई नहीं पता है। तो आपकी बॉडी नहीं पता क्या करना है, वो भी एजिंग फास्ट हो जाएगी उसकी। प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलना है, अगर सनलाइट मिल रही है तो बेस्ट है, नहीं तो विटामिन डी का आप सप्लीमेंट लेना चाहिए। ठीक है, अगर हरदम तनाव में है, ठीक है, चिंता चिता के समान होती है, तब भी आपका एजिंग फास्ट होगी। या आपकी सोशल लाइफ नहीं है, अगर आइसोलेटेड हैं, तब भी आपकी एजिंग फास्ट होगी। ठीक है, कुछ पैरामीटर हैं, मीटर्स हैं जो हमने लिख रखा है सामने स्क्रीन पे, अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अपने एज के अकॉर्डिंग कितना फिट हैं आप। ये नहीं कि जो 20 साल में फिटनेस है वो 50 साल पर रहेगी, लेकिन अपने एज के हिसाब से कितना फिट हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। एज वाइज अलग अलग होता है। आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बिना अलार्म के उठते हैं, और एक इंतजाम के साथ, चाह के साथ, एनर्जी के साथ उठते हैं। अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं तो आप फिट हैं। आप पर डे एक्सरसाइज करते हैं तो फिट हैं। सीढ़ी चढ़ने में, जैसे पहले मुझे था अब नहीं है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में अगर आपको सांसें फूल रही हैं तो आप फिट नहीं हैं। अगर नहीं हो रहा है तो यू आर फिट। लंबी दूरी चलने पे, ट्रैकिंग करने पे भी कोई दिक्कत अगर आपको नहीं है तो यू आर फिट।
रेलवे स्टेशन में जाते हैं हम लोग, सामान उठाना पड़ता है, अगर हम कुली जरूरत पड़ गई हमको, बहुत ज़्यादा वेट ना हो, हल्के वेट के लिए कुली बुलाते हैं तो हम फिट नहीं है। एयरपोर्ट पे कुली बुलाते हैं तो फिट नहीं है। ठीक है, हम अंदर से हल्का महसूस करते हैं, एनर्जी लेवल अच्छी रहती है तो हम फिट हैं। फिटनेस क्या है? कोई ये नहीं कि हमारी हाइट वेट फिक्स हो गई, बीएमआई इतना है, बीएमआई इतना है तो हम फिट हैं, नहीं। वो अंदर से आपको जॉय, फ्रीडम, इंथुजियाज्म, अगर अंदर से फिटनेस महसूस होता है तो यू आर फिट। ये नहीं कि स्केल फिट हो गया, कोई मैथमेटिक्स नहीं है फिट, है ना, बायोलॉजी अलग मैथ अलग, तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि इनका हार्ट रेट इतना है, इनका बॉडी वेट इतना है तो ये फिट हमारा इतना होगा, नहीं। सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, सबके जीन्स अलग होते हैं, सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, वर्क लाइफ अलग होती है, तो सबके लिए फिटनेस का अलग है। लेकिन फिटनेस मतलब हुआ कि अंदर से आपको फ्रीडम और जॉय की फीलिंग होनी चाहिए। तो अब हम लोग मेन टॉपिक शुरू करते हैं, आते हैं मेन पे कि कैसे हम लोग फिट करें अपने आप को। वी मेडिकल फ्रेटर्निटी, फिजिशियन लिखा है लेकिन फिजिशियन के लिए नहीं है, ये फिजिशियन के लिए भी है, हमारे फार्मासिस्ट के लिए है, सिस्टर्स के लिए है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जो मेडिकल फील्ड जो लोग हैं सबके लिए है, कैसे अपने आप को फिट करें। अगर वो फिट होंगे तो दूसरों को फिट कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा ना कि हमारी बॉडी, ठीक है, बॉडी में दो पार्ट होता है, एक ह्यूमन बॉडी, एक अंदर की बॉडी। जैसे मोबाइल होता है, एक उसकी बॉडी अंदर का सिम होता है। तो बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी, और सिम मीन्स सोल, इंटेलेक्ट, माइंड। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो पहले हम लोग हार्डवेयर पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। अगर हमारा शरीर फिट नहीं है तो हम अंदर से फिट नहीं रहेंगे। तो हेल्दी बॉडी के लिए क्या क्या जरूरत होती है? हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और साउंड स्लीप, मतलब प्रॉपर नींद अच्छे से आए। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं खाने से, डाइट से। डाइट में क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। तो कहा गया, पहले लिखा है हमारे आयुर्वेद में, लिखा है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जो हमारा सिम्बी है वो खाने पे, मतलब हमारा अंदर सोल, इंटेलेक्ट, माइंड है, अगर हमारी बॉडी फिट है, जो हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर भी होगा, वैसा मन भी होगा। खाने में प्रॉपर ध्यान देना है कि हम लोग को वीगान डाइट मीन्स हमको शाकाहार पे ही ध्यान देना है। अब बोलेंगे शाकाहार क्यों? क्योंकि देखो, शाकाहार हमारी जो प्रकृति है वो कंदमूल फल खाने वाली है। अगर हमको नॉनवेज खाना होता, हमारे दांत लंबे लंबे होते, हमारी आंतें छोटी होती। ईश्वर ने हमें दांत दिए हैं हर्बीवोरस वाले। ठीक है, हमने खुद, पहले हम भी नॉनवेज खाते थे, अंडा खाते थे, हमने चेंज किया है। जब चेंज किया हमने, तो हम इसमें फिट हैं। विदाउट मेडिकेशन, बिना किसी दवा के मेरी सारी बीमारी लगभग लगभग गायब। तो आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। तो खाने में हमको क्या ध्यान देना है? फ्रूट्स ज़्यादा हो, सलाद ज़्यादा हो, स्प्राउट ज़्यादा हो, मीन्स कंदमूल फल। हाँ, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। पका हुआ खाना, क्योंकि हमारी सदियों से हमारे पुरखे खाते आए हैं, तो हम एक बैग बंद नहीं कर सकते उसको। तो दिन में 1-2 बार दोपहर में पका हुआ खाना खा सकते हैं। पके हुए खाने पे ध्यान देना है, पहले हमको खाना है स्प्राउट्स, सलाद, फ्रूट्स, फिर अगर भूख बसती है, मन करता है तो हम रोटी चावल खा सकते हैं। दोपहर में अगर रोटी चावल खाते हैं तो ध्यान देना है कि रोटी खाएँ तो चावल ना खाएँ, चावल खाएँ तो रोटी ना खाएँ। लोग बोलते हैं ऐसा क्यों? बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे हम लोग हैं, डांस करते हुए साइंस पढ़ाई करो, संभव नहीं है। तो प्रोटीन अलग-अलग होती है, रोटी की अलग होती है, चावल की अलग होती है। हमने दोनों खा लिया तो मेरा पेट कन्फ्यूज़ कि रोटी का प्रोटीन पचाए या चावल का। कुछ देर प्रयास करता, फिर छोड़ो, किसी मतलब का हो, जाने दो। तो पता उस तरह होता है दोनों में। अगर आदमी खेल भी रहा है, पढ़ भी रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, ना पढ़ने में अच्छा होगा, ना खेलने में अच्छा होगा। तो दोनों छोड़ देता है। तो ये बॉडी हमारी करती है, अगर दोनों साथ खाते हैं इसलिए अच्छे से पचता नहीं है। तो आपको 2 में से एक चीज़ खाना है। तो हमें स्प्राउट्स, फ्रूट्स, सलाद और पानी। हमारा पूरे बॉडी 70% वाट पानी है, तो 70% मतलब कि मैक्सिमम पानी ध्यान देना है। कितना पानी पीना है हमको, ये पता होना चाहिए। पानी के लिए सिंपल फ़ॉर्मूला है, जो आपका बॉडी वेट है, उसको 15 से डिवाइड करिए, जितना आता है उतने लीटर पानी पीना है आपको। सबके अलग-अलग है। हाँ, मैक्सिमम 6 लीटर। ये पूरी डब्ल्यूएचओ की पूरी रिसर्च की हुई है कि 15 किलो पे 1 लीटर पानी होना। तो अगर मानिए मेरा वज़न 60 किलो है तो मुझे 4 लीटर, किसी का 70-75 है तो 5 लीटर, 90 है तो 6 लीटर, मैक्सिमम 6 लीटर पीना है आपको। ये पानी की नीड होती है। एक साथ नहीं पीना है,
हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीना है। पहला पानी आपको जो पीना है, वो अगर मुँह में पायरिया या बदबू नहीं आती है तो निहार मुँह, जिसे ऊषा पान बोलते हैं, पहला पानी पीना है। पानी वो बेहतर होता है, अच्छा होता है, जो तांबे के बर्तन में रखा हो, उसमें चाय का सिक्का डाल दीजिए, वो पानी सबसे बेस्ट होता है, वो पानी पीना है। खाना कब-कब है? तो खाने को खाना है सर्केडियन रिदम के साथ, मीन्स सूर्य के साथ। जब हमारे बॉडी में अधिक एनर्जी ऊर्जा हो तो अधिक खाना है, कम हो तो कम खाना है। तो सबसे पहले पहला नाश्ता हमारा फल फ्रूट्स का होना चाहिए, फिर दोपहर में खाना खाना है 1:30-2 बजे। हाँ, अगर आपको कई कुछ लोग पूछते हैं नॉन-वेज भी खाना है, तो अगर बहुत इच्छा खाने की है तो दोपहर में खाएँ, जिससे उसको पचाने का मौका मिल जाए। जो पेट की अग्नि जठराग्नि होती है, वो दोपहर में सबसे तेज़ होती है, तो दोपहर में खाना है, अच्छे से खाना है। नहीं बोलते नहीं है कि ब्रेकफास्ट लाइक ए प्रिंस, लंच लाइक ए किंग एंड डिनर लाइक ए पॉपर। तो आपको ध्यान देना है कि नाश्ता करना है तो राजकुमार की तरह, नाश्ते में लेकिन ध्यान देना है हमको हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना है। नाश्ता हमारा पराठा सब्ज़ी नहीं होता है, पहले मैं भी करता था, वो खाने में आता है। नाश्ता मतलब फल, स्प्राउट, सलाद, अंकुरित चीज़ें, ये चीज़ें आती हैं। हम लोग क्या है सुबह-सुबह रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल खाए, बोलते हैं नाश्ता कर रहे हैं, ना, नाश्ता नहीं वो खाना है, उसे खाने में खाना है। तो दोपहर में खाना खाना 1:30-2 बजे खा लेना है। जैसे शाम ढलती है, वैसे-वैसे हमको कम खाना है और प्रयास करना है कि सूर्य ढलने के बाद खाना ना खाएँ, जो संभव नहीं है आज के मॉडर्न लाइफ़ में, लेकिन आपको सोने के 3 घंटा पहले बिल्कुल नहीं खाना है। प्रयास करना 10 बजे तक सो जाएँ, तो 7-8 बजे खाना खा लें आप। हर 2 घंटे कुछ ना कुछ देते रहना है बॉडी को, लेकिन खाना नहीं खाना है आपको, फ़ोकस करना है स्प्राउट पे, सलाद पे और भुजा खा सकते हैं। ये स्लाइड बनी हुई है आपको कि कब कितने 5 से 12 के बीच में और आपको ब्रेकफ़ास्ट टाइम में क्या करना है आपको, फ्रूट्स पे, हर्ब पे, वाटर पे ध्यान देना है। दोपहर में फिर मेन फ़ोकस ध्यान देना है आपको फ्रूट पे, सलाद पे, साथ में आप दाल-रोटी, सब्ज़ी-रोटी, दाल-चावल खा सकते हैं। शाम को आप 8 बजे के पहले लिखा हुआ 3 से 8 आपको बस स्प्राउट, बीन, सलाद इस पे ध्यान देना है, हल्का खाना खाना है। भारी खाना आप दोपहर में खाइए। हम लोग उल्टा करते हैं सब भारी खाना रात में खाते हैं, खा के सोना है, लेकिन नहीं, ऐसा क्यों होता है? अब जैसे पूरी ब आप मान लो कोई ऑफ़िस गोइंग वर्कर है, हमने दिन भर उसको कोई काम नहीं दिया, पेट खाली है, भूख लगी है, चाय पी लिया, पानी पी लिया, चाय पी लिया, पानी मतलब कोई काम नहीं मिला बेचारे करने के लिए। रात में सबकी छुट्टी हो गई, सब लोग घर गए, उसको भी जाना है, लेकिन हमने ढेर सारी फाइल पकड़ा दिया उसको, अब काम करो। तो काम तो करेगा नहीं, आधा करेगा छोड़ देगा। कुछ तो हमारी बॉडी का है हमारा पेट सॉरी दिन भर तो खाना नहीं पाया नहीं, रात में ढेर सारा काम दे दिया हमने उसको। अब वो काम तो करेगा नहीं, आधा पचाएगा, नहीं पचाएगा। जो नहीं पचाएगा वो फैट बन जाएगा, ओबेसिटी होगी जैसे बीमारियाँ आएँगी। तो जो भी खाना है हमको 8 बजे के पहले प्रयास करना है कि सूर्यास्त के बाद तो खाना ही नहीं खाना पड़े हमको, कुछ नहीं खाना पड़े। अगर खाना भी है हमको तो बीन्स, स्प्राउट या सलाद पे। फिर हमें थोड़ा मौका भी देना है, ये पुराना हम लोग का है व्रत रहना, उसी का नया वर्ड दे दिया है इंटरमिटेंट फास्टिंग कि लगातार नहीं खाना है, रुक के खाना है, गैप देना है, पेट को आराम देना है। हम लोग पर एकादशी व्रत था या मंगल व्रत है, ये बनाया इसीलिए गया सिस्टम बनाया गया कि लोग आराम दें पेट को, ठीक है? तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं हम लोग, तो बहुत फ़ायदे हैं, इससे हमारा वेट लॉस होगा, जो हमारा बीएमआर है, मेटाबॉलिट है, वो बढ़ जाएगा। बीमारियों से यहाँ तक कैंसर के खिलाफ बहुत अच्छा काम करता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रयोग किया गया है और हमारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। कैसे करना है फास्टिंग? सबसे बढ़िया ये है कि हमको 1 घंटा बढ़ा देना है। मतलब 3 बजे खाते हैं, तो हम 4-5 बजे खाएँगे। टाइम बढ़ाएँगे थोड़ा-सा, गैप देंगे, बीच-बीच में टाइम बढ़ा दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, 2 मील के बीच में या बहुत हो गया, तो हमने क्या किया, अच्छा एक टाइम खाना नहीं खाएँगे, केवल स्प्राउट्स पे काम कर लेंगे या फ्रूट्स पे काम चला लेंगे। स्नैक तो बिल्कुल नहीं, स्नैक जो हम लोग का दिमाग भरा हुआ है, वो क्या है, चिप्स है, पापड़ है, बिस्कुट है, चाय है, ये तो बिल्कुल नहीं। स्नैक्स बिल्कुल नहीं, उसकी जगह पे सलाद, फ्रूट, स्प्राउट, ये छोटी चीज़ें हमने अपनी लाइफ़ में की हैं, जिससे मैं एकदम हेल्दी हुआ हूँ।
ठीक है, सारी बीमारी गायब हो गई है, एनर्जी लेवल बढ़ गई है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। और कंज्यूम करना रियल फूड, रियल कंपनी का रियल फूड नहीं, रियल जूस नहीं, रियल फूड मतलब सच्चा फूड जो बाग से मिले, खेतों से मिले। फैट में हेल्दी फैट्स यहाँ दिया गया है, हेल्दी फैट मतलब कि फिश खा सकते हैं, ठीक है, या हमारे वो फैट जो जमते ना हो, मीन्स तेल, गरी का तेल, कड़वा तेल, है ना, सोयाबीन तेल, और वो रिफाइंड ना हो। जो चीज़ फैक्ट्री में गई वो जहर। घर का गुड़ अच्छा है, फैक्ट्री में जाके शुगर बना, जहर हो गया। घर का तेल अच्छा है, फैक्ट्री में गया रिफाइंड हुआ, जहर हो गया। घर का आटा अच्छा है, मैदा बना तो जहर हो गया। मतलब जिस केमिकल के संपर्क में जो आया वो जहर है। तो आपको ध्यान देना है कि रियल फूड और हेल्दी फैट्स लेना है। कुछ फूड्स हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूज कर सकते हैं आप लोग, बताया मैंने कि सलाद है, फल हैं, बीज हैं, वाटरमेलन है, नट्स है, बेरीज हैं, अमरनाथ मतलब साबूदाना, ब्रोकली है, बीट है ना, फल में कैरेट है, सब जानते हैं आप लोग। सलाद, फल, हाँ, अगर खाने की इच्छा भी है आप नॉनवेज में, तो फिश पे या कभी-कभी एग भी ले सकते हैं, बहुत नहीं, ठीक है। कितना खाना है, क्या खाना है बता दिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है ये बता दिया, कब खाना है, कितना खाना है। अब कितने बात करते हैं सबके लिए अलग-अलग होता है। जो एथलीट है उसका खाना अलग होगा, सेंट्री वर्कर अलग होगा, जो वर्कर है उसके अलग होगा, ऑफिस गोइंग के लिए अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है हाइट कितनी है, वेट कितना है, ऐज क्या है, जेंडर क्या है, मेल-फीमेल का अलग फ़र्क पड़ता है, बच्चों में, वयस्कों में, बुड्ढों में अलग होता है, और एक्टिविटी लेवल क्या है। तो एवरेज जो होना चाहिए हम लोग के लिए कि ब्रेकफ़ास्ट में 300 से 400 कैलोरी होना चाहिए और लंच में 500-700 होना चाहिए। इतना हम लोग का होना चाहिए। एक बीएमआर मेंटेन करें, हेल्दी बीएमआर जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, वो इतना होना चाहिए। अगर इतनी बढ़ती बीमारी है, तो हम लोग बढ़ा सकते हैं अपना। बीएमआर क्या है? जो बेसिक है, मतलब हमारे हार्ट बीट के लिए, फेफड़े के लिए, दिमाग के लिए, जो मिनिमम कैलोरी आवश्यकता होती है, वो बीएमआर है। ठीक है? तो उतना मिनिमम लेना है आपको। सबके लिए फ़ॉर्मूला दिया है, सबको पता है, आजकल ऑनलाइन ऐप भी आप करके कर सकते हैं मोबाइल पे, बीएमआर निकाल सकते हैं अपना, है ना? कितना मेरा है, कितना किसका है। तो अगर हम लोग सेडेंटरी वर्क करते हैं, तो हमारे लिए बीएमआर का 1.2 मल्टीप्लाई करके लेना है उतना हमारा कैलोरी। अगर हम एक्टिव हैं हल्का-सा, तो 1.37 मल्टीप्लाई करके उतना कैलोरी निकाल सकते हैं, कितना हमको नीड है। एथलीट के लिए अलग-अलग होता है, वो निकालना पड़ता है। फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, लॉन्ग जंपर्स उसके लिए अलग होता है। ये हम लोग डेली वाला है, सेडेंटरी है, लाइट एक्टिव है। वो हम लोग है नहीं, एथलीट हैं, डॉक्टर लोग कहाँ ट्रीट करने जा रहे हैं, लेकिन नाम नहीं बताया गया आपको, ठीक है। कितना खाना है, तो हम लोग हॉस्टल में पढ़े हैं, दिया है ना, एक वेजिटेबल के लिए 2 से 3 कप, फ्रूट्स 2 कप्स, अनाज जो हमारा 250 ग्राम तक, अनाज मतलब कि दाल-चावल। डेयरी में, डेयरी वैसे मना है, बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन अगर लेते हैं आप तो देसी गाय का, ठीक है, मतलब लो फैट या फैट फ्री, वो लेना है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं सर दूध क्यों मना करते हैं? दूध तो बिल्कुल मना है। तो दूध इसलिए मना होता है कि दूध अमृत है लेकिन अपनी माँ का। एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे गाय का बच्चा है तो गाय का दूध पिएगा, भैंस बच्चा भैंस का दूध पिएगा, बकरी बच्चा बकरी दूध पिएगा, सारे जानवर अपनी माँ का दूध पीते हैं, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, ये सबका पी लेता है। लेकिन ईश्वर ने बनाया, जो प्रकृति ने बनाया है कि सबको अपनी माँ का ही दूध पीना चाहिए। बस ये हम लोग हैं कि सबका दूध पी लेते हैं, जबकि नहीं पीना चाहिए। हाँ, ह्यूमन मिल्क से बहुत मिलता-जुलता देसी गाय का, उतना पतला होता है, देसी गाय का दूध अगर मिलता है, अगर इच्छा है, एडिक्शन है तो पी सकते हैं आप, नहीं तो आपको नहीं पीना चाहिए, ठीक है? फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? लोग बोलते हैं कि सर दूध में कैल्शियम होता है, आप बोलते हैं कैल्शियम होता है, तो हम बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो हाथी है, दूध पीता है क्या? बताइए, पीता है क्या? नहीं। घोड़ा? नहीं। जिराफ? नहीं। गधा दूध नहीं पीता। तो कैल्शियम कहाँ से आता है? कैल्शियम आता है हमारे फल-फ्रूट सलाद से ही आता है। केवल दिमाग में मिथ भरा हुआ हमारे कि हम दूध पिएँगे कैल्शियम मिलेगा, तो दूध भी नहीं पीना है, ठीक है? कुछ बेसिक रूल हैं कैसे हम न्यूट्रिएंट बढ़ाएँ अपने में, ठीक है? तो हरदम
फ्रेश फ्रूट लेना है आपको, फ्रूट फ्रेश हो या 3 घंटे के अंदर पका हुआ हो। ये नहीं फ्रिज में रखा है खा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेना है, होल खाना है, हम लोग काट के छील खाते हैं तब भी उसके विटामिन और मिनरल्स कम हो जाते हैं। हाँ, उसको एक पानी में सोक गुनगुने पानी में सोक कर दें कुछ देर, अगर लगता है गंदा है, केमिकल मिला हुआ, उसके बाद आप खाइए। लेकिन बेहतर है कि पूरा-पूरा खाइए। दाँत भगवान ने दिया है काटने के लिए, हम लोग चाकू से काट खाते हैं, दाँत क्यों दिए? ठीक है? और अपने आस-पास लोकल-वोकल जो बचपन से लोग खाते हैं, वही खाना है। अगर बहुत इच्छा है खाने की, तो पिज़्ज़ा नहीं पराठा खाएँ। क्यों? पिज़्ज़ा इटली वालों के लिए है, तो जहाँ का जो है वहीं सूट करेगा। तो आपको अपने आस-पास जो चीज़ें होती हैं, वो करना है। ठीक है? कुछ प्रिंसिपल हैं, छोटे-छोटे प्रिंसिपल छोटी चीज़ें हैं, कि पहले मैंने कहा सुबह उठते ही पानी पीना है। ये नहीं सुबह उठते ही चाय पीना है, काहे पीना है, ठीक है? हर 2 घंटे थोड़ा-थोड़ा लेना है आपको, ठीक है? अगर अधिक एक्टिव हैं तो थोड़ा ज़्यादा खाएँगे, कम है तो कम, मतलब कैलोरी मेंटेन करना है आपको। और सोने के 2-3 घंटा पहले तक का आपको खाना खा लेना है। अगर रात में आपको भूख लगती है, तो पानी पी लीजिए, कुछ फल खा लीजिए, ठीक है? बहुत इच्छा हो तो स्मूदी बना लीजिए या ड्राई फ्रूट खा के पानी पी लीजिए। खाना आपको नहीं खाना है, सोने के 2-3 घंटा पहले नहीं खाना है। अब हम लोग बात करते हैं कैसे खाएँ? लोग पूछते हैं सर कैसे खाना होता है? कोई खाना होता है? लोग खाते हैं हाथ से खाएँ, चम्मच से खाएँ, कैसे खाना होता है? लेकिन नहीं, आप लोग बचपन में ना हम लोग भोजन करते थे कि सहना उपनव सह वीर्यम करवावहि। आपको थैंकफुल, ग्रेटफुल होके माइंडफुल ईटिंग करनी है। सबसे बड़ा मशीन दुनिया में कौन-सी है? ढेर सारी मशीन बनाई गई हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी मशीन है, ह्यूमन बॉडी है। क्यों है? जो हम खाते हैं, वो मान लो निर्जीव है, फिर खाने के बाद मेरे शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो वो निर्जीव को सजीव करने की ताकत पूरे वर्ल्ड में कोई मशीन नहीं जो निर्जीव सजीव कर दे। लेकिन ह्यूमन बॉडी इतनी अच्छी है कि सामने रखा हुआ खाना निर्जीव है, हमारी बॉडी का पार्ट बन गया, सजीव हो गया। तो जो हमारे शरीर का हिस्सा बनने वाला है, जो मेरे अंदर समाने वाला है, उसके लिए हमें थैंकफुल होना होता है या होना चाहिए। खाली उसके लिए नहीं, जिस जिसने बनाया, जिसने पकाया, जो लेके आया, जहाँ उगा, जिसका किसान ने मेहनत किया, जिसने पानी दिया, जिस मिट्टी का, जिस हवा का, जो ट्रांसपोर्ट किया, सबको थैंकफुल होके तब खाना खाना चाहिए। जिससे कि वो उसकी एनर्जी हमारे बॉडी में एब्ज़ॉर्ब, ये हमने सीखा है। इसको हमने देखा भी प्रयोग करके, ठीक है? तो आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। लोग बोलते हैं कई बार कि मतलब हम खुद बोलते हैं, यार खाने के लिए कमा रहे हैं और खाने टाइम रिलैक्स खा भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको रिलैक्स होके खाना है, प्रॉपर ध्यान देंगे तो कैसे करना है माइंडफुल ईटिंग, ठीक है? तो एकदम आपको फ़ोकस करना है खाने पे। अपनी मोबाइल फ़ोन, टीवी, बातें ये सब बंद कर देनी है। आपके सारे बत्तीसों दाँत यूज़ करने हैं, स्लोली चबाना है, चबा के खाना है आपको और सारे सेंस, हाथ से खाना है, लोग बोलते हैं चम्मच से खाओ, लेकिन हाथ से खाना है, फीलिंग लेनी है उसकी, देख के उसको, स्मेल करके, चबा के, देख के, सारे सेंस यूज़ करके खाने हैं। तो उसका अलग एन्जॉय कभी खा के देखिएगा, टाइम हो रिलैक्स होकर के, टाइम निकालिए। मैं भी ठीक है, इतना एन्जॉयमेंट आएगा, अगर आप पहली बार खा रहे हैं आप, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो आपको मैंने बताया क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। ये पूरी बात हो गई हमारी हेल्दी फूड की, डाइट की। अब नेक्स्ट क्या होता है बॉडी के लिए? एक्सरसाइज़, कसरत। लोग कहते हैं सर कसरत कहाँ करेंगे, अब तो कभी किए नहीं बचपन से, अब तो एज हो गई हमारी, हाथ-पैर दर्द करता है, कोई हैबिट नहीं। लेकिन नहीं, कसरत करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमने अभी पहले बोला कि सिटिंग इज़ ए स्मोकिंग। हम लोग इतना लंबा बेड पहले था लोग खेतों में काम कर रहे हैं, हंटर हैं, दौड़-भाग कर रहे हैं। अब हम लोग जॉब में आ गए हैं, लगातार बैठे रहते हैं, बैठ के ही काम होता है। चलना-फिरना कम से कम होता है या होता भी है तो जो चाहिए उतने स्तर का नहीं होता है। तो मूवमेंट इज़ मेडिसिन। हमको कुछ टाइम निकालना है बॉडी को मूवमेंट देने के लिए। वो क्या है? एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, ठीक है? तो अगर एक्सरसाइज करते हैं हम, तो हमारी सारी चीज़ें, हमारे इमोशन, कॉग्निटिव एबिलिटी और सबसे प्लस पॉइंट है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? आपको पता है ना लिम्फेड सिस्टम होता है हमारे जो
लड़ते हैं बैक्टीरिया से, है ना। टीएलसी डीएलसी अगर साइंस स्टूडेंट हैं पढ़े होंगे आपको, ठीक है। ब्लड तो होता है आरबीसी, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा टीएलसी डीएलसी, जो कि लड़ता है उससे। तो लिम्फेटिक सिस्टम का हार्ट कहाँ है? हमारी जो रक्त है उसके लिए तो हमारे पास भगवान ने हार्ट दे दिया है, लेकिन उसके सब कहाँ होता है? तो वो होता है, हमारा हार्ट होता है काफ मसल। जो हमारी पैर की मसल होती हैं, जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो वो पंप करता है पूरे बॉडी में। जितना अधिक चलेंगे, जितना अधिक रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के लिए भगवान ने दिल बनाया है, हमारी काफ मसल को, हमारे जांग की मसल को। तो हमें एक्टिव होना है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। देखो बुड्ढे लोग भी करते हैं, जो मेरी डायनाज मैम है, बताया मैंने, सीखा उनसे एक्सरसाइज करना। वो लगभग जो है 70 प्लस की हैं, ठीक है। उनके बच्चे हमारे से हैं, लेकिन एकदम एक्टिव फिट रहती। तो कभी भी आप इतने एजेड नहीं हुए कि एक्सरसाइज शुरू न कर सकें। बस मन में सोचना होता मुझे करना है, करना है, जब चाहे तब कर सकते हैं, जब जगो तभी सवेरा, ठीक है। जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, स्वस्थ शरीर हमारा बॉडी फिट करना है। हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं घर बनाने में, ठीक है। एकदम बढ़िया आलीशान घर बनेगा, उसमें हम रहेंगे, ठीक है। 5 स्टार बनाएंगे, लेकिन जो हमारी 5 स्टार बॉडी है, जिसमें हमारी आत्मा रहती है, जिसमें हम रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ पैसा हमको अपने ऊपर भी खर्च करने। कैसे खर्च करने? हम एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं घर बनाने के लिए, कि हाँ एक इंजीनियर रहेगा, बताए कौन चीज कहाँ लगाओ, ये कैसे करो, क्या फिट होगा, सजावट कैसे होगी। लेकिन बॉडी के लिए तो अगर आप चाहें तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या एक पर्सनल ट्रेनर रख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर नहीं करते हैं, तो जो पैसा आप बचाएंगे वो पैसा खर्च करेंगे आप डॉक्टर को देने में, ठीक है। तो एक पर्सनल ट्रेनर रखिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है, जिम बहुत दूर पड़ता है, तो सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। पर डे सुबह करना होता है, एकदम बेसिक स्टेप्स हैं, सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर नहीं है तो यूट्यूब पे दिख जाएगा, उससे करिए। सूर्य नमस्कार एकदम कंप्लीट साइज है, और कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, ये जरूर करना है आपको। हाँ, अगर स्लो मोशन में करते हैं, ब्रीथ कंट्रोल करके करते हैं, तो आपकी बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है ये। थोड़ा अगर तेज करते हैं, अगर तो आपकी स्टेमिना बढ़ाता है। तो मतलब अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर करिए। हाँ, अगर कर पा रहे हैं, आप जिम ज्वाइन करिए, पर्सनल ट्रेनर रखिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो क्या करना है आपको? स्विमिंग करिए, साइकिलिंग करिए, है ना। स्विमिंग साइकिलिंग बहुत बढ़िया है। साइकिलिंग अर्ली मॉर्निंग करना है, वो भी संभव नहीं है तो एक ब्रिस्क वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, ठीक है। तो कैसे फिट होना है, बस डिसाइड करना मुझे करना है। अगर डिसाइड करिए और उस पे स्टिक हो जाइए, ठीक है। कैसे करना है ये आप यूट्यूब से या से देख लीजिएगा। और दूसरा ध्यान देना, एक कोई पार्टनर चूज कर लीजिए, जिससे अकेले बोरियत होती है। तो पार्टनर है कि बात करते करते हुए करेंगे आप, तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। या हमने कुछ सिंपल एक्सरसाइज रूटीन बना दिया है कि अगर करना चाहें, ठीक है, मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, थर्सडे कैसे करना है, कुछ बेसिक्स हैं वो कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो बस आप सीढ़ी चढ़िए, मॉर्निंग वॉक करिए, ठीक है, साइकिलिंग करिए, ये कर सकते हैं, वो जरूर करिए। एकदम बेसिक है। सबसे बेस्ट सूर्य नमस्कार है, या साइकिलिंग है, या ब्रिस्क वॉकिंग मॉर्निंग वॉक है। मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं, बहुत लोग बातें करते हुए, टहलते हुए, धीरे स्लो मोशन में नहीं। मॉर्निंग वॉक वो अच्छा मॉर्निंग वॉक है, थोड़ा तेज चलिए, ब्रिस्क वॉक करिए, और हल्की हल्की आपकी सांस फूलने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपकी सांस फूलने लगे, पसीना आ जाए, तो समझो आपकी मॉर्निंग वॉक अच्छा है। अगर बातें करते हुए, पंचायत गप मारते हुए कर रहे हैं, तो वो बेकार है, वो मॉर्निंग वॉक नहीं हुआ। उसको बोलते हैं फ्लैनिवरिंग, टाइम पास, बस घुमाए टहले घूमे चले आए, नहीं। अगर अच्छे से प्रॉपर करना है, तो इतना तेज करना है कि पसीना आ जाए, आपकी हल्की सांस फूलने लगे, वो बेस्ट मॉर्निंग वॉक होता है। जॉगिंग कहिए उसे, चाहे ब्रिस्क वॉक कहिए, वो करना है। तो हमने बात किया डाइट की, हमने बात की एक्सरसाइज की, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो स्लीप है, मैंने सीखा, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। जो रिपेयर सिस्टम होता है बॉडी का,
वो स्लीप है। दिन में हम लोग काम करते हैं, पूरे बॉडी टूट फूट हो जाती है, डैमेज हो जाता है, उसको रिपेयरिंग के लिए भगवान ने स्लीप बनाया है। जैसे गाड़ी दिन भर खराब हो गई तो हम लोग कहाँ भेजते हैं, गैराज में, कि चलो अच्छा एक बार पूरा रेगुलर चेकअप हो जाए, ठीक है, ओवरहालिंग हो जाए। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि डेली हम लोग की बॉडी की ओवरहालिंग रिपेयरिंग होती है। हम लोग बहुत एक्टिव हैं। वो क्या है? स्लीप है। तो एक प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। जैसे पूरे बॉडी को लोग साबुन से धोते हैं, लेकिन दिमाग अंदरूनी सफाई कैसे होगी? अंदर सफाई, अंदर की आंतों की सफाई, हार्ट की सफाई, दिमाग की सफाई। तो कहीं हमने पढ़ा था कि स्लीप इज ए ब्रेन शैम्पू। हमारे दिमाग को जो इतने हमारे उल्टे थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, चिंता होती है, वरी होती है, वो उसको एज ए शैम्पू वर्क करता है। अगर प्रॉपर नींद नहीं हो लेते हम लोग तो वही मोटे होना है, मोटे हो जाएँगे, मोटे होंगे ढेर सारी बीमारी आएगी, बीमार पड़ेंगे, बता चुका पहले मैं, और आपकी एजिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आपको खाना कम मिले, ज़्यादा मिले, चल जाएगा, लेकिन नींद आपको प्रॉपर लेनी है, ठीक है? जिससे खाने का साइकिल होता है, वैसे नींद की साइकिल होती है। तो आपको सबसे अच्छी नींद आती है 2 बजे के आस-पास, मॉर्निंग में। तो आपका जो बॉडी मेल्टोनिन लेवल होता है, नींद आना शुरू होती है, तो आपको 10 बजे तक ज़रूर सो जाना है, और उठना है तो 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना है, ब्रह्म मुहूर्त। तो आपको सोना है 10 बजे तक सो जाने का प्रयास करना है, सो जाएँ। कई बार होता है कि नाइट ड्यूटी, हम लोग नाइट ड्यूटी होती है, नहीं सो पाए हैं, कोई बात नहीं है, फिर से कवर करना होता है, ठीक है? लेकिन सोना प्रयास करना है आपको कि 10 बजे तक सो जाएँ। प्रॉपर नींद कैसे आती है, ठीक है? ये मैं बताऊँगा। सबकी नींद अलग होती है, बच्चों की अलग, जवान की अलग, बुड्ढों तो कितने घंटे सोना है, हम लोग की एज में आपको 6 से 7, 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना है। तो मतलब 7 तो मान के चलिए 7 घंटे सोना है आपको, 7-8 घंटे। बहुत कम कर सकते हैं 6 घंटा। जैसे मेरी खुद की नींद, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, साढ़े 4-5 बजे उठ जाता हूँ। मतलब मेरी साढ़े 6-7 घंटे की नींद पूरी होती है। ये होना चाहिए। इससे कम अगर नींद होती है आपकी, तो आपके बॉडी पे असर, एजिंग फास्ट हो जाएगी, बीमारी आना शुरू हो जाएँगी, मोटे होना शुरू हो जाएँगे। क्या चीज़ें हैं, हम चाहते हैं अच्छी नींद आए लेकिन नहीं आने देता है। तो कुछ पॉइंटें हैं, बता रहा हूँ आपको। जब चाय, कॉफ़ी, ये सब 2 बजे के बाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रयास करें मैक्सिमम 2-3 बजे तक के बाद में आप कॉफ़ी, चाय का बंद कर दें। लोग ऐसे नींद आ रही तो कॉफ़ी पीते हैं, नींद भाग जाती है, तो वो नींद को रोकती है, मतलब कि नींद तो आपको आ रही है, लेकिन आपकी बॉडी की जो नींद रिसेप्टर्स हैं, उनको ब्लॉक कर देती है। तो ब्लॉक करने पे नींद और तेज़ बढ़ती है, फिर आप कॉफ़ी पीते हैं, फिर भागती है, तो आप कैफ़ीन ढेर सारा बॉडी में लेते हैं, नींद तो डिस्टर्ब हो ही जाती है आपकी, लेकिन आप साथ-साथ कैफ़ीन लेते हैं आपको। तो आपको अच्छी नींद के लिए आप करना है कि आप 2 बजे के बाद में कॉफ़ी, चाय बंद। जो व्हाइट लाइट, ब्लू लाइट है, आजकल बहुत लोग फैक्ट्री वर्कर हैं, ऑफ़िस वर्कर हैं, आँखों पे जोर देता है। तो रात में सोते समय रेड लाइट जलाना है आपको, मोबाइल दूर रख देना है, चार्जिंग दूर कर देना है, और सोने के लिए रेड लाइट जला के तब सोना है। अपने घर का जो कमरा जहाँ सोते हम लोग हैं, साफ-सुथरा हो, हल्का-सा माहौल फ्रेग्रेंस वाला कर सकते हैं आप, डिस्टर्बेंस ना हो। वो नहीं स्टोर रूम नहीं हो गया है, कि मतलब सोने के बाद स्टोर रूम हो गया, सब चीज़ें भक्की हुई हैं। ना, स्टोर रूम अलग, स्लीपिंग रूम अलग होना चाहिए। वहाँ पे होना चाहिए कि वो स्लीप के लिए हो, और लाइट म्यूज़िक सुन कर के साधना के लिए कर सकते हैं आप लोग, दिमाग रिलैक्स करने के लिए। पोज़ीशन क्या होता है सोने के लिए, किस तरफ सोना है, तो प्रयास करिए। प्रयास क्या, साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ साउथ तो आपका सर होने नहीं चाहिए, ईस्ट वेस्ट सबसे बेस्ट है। जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारे अर्थ की, वो डिस्टर्ब करती हमारी अंदर वेव्स होती हैं, हमारे हार्ट पे, एनएस पे, सब जगह दिमाग का सर्किट, वहाँ सब वेव्स चल रही होती हैं, नर्व चल रही होती हैं। तो उनको डिस्टर्ब करती हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम साउथ नॉर्थ साउथ सोते हैं, तो नहीं बुरे सपने आने, नींद ना प्रॉपर होना, बेचैनी का उठना, वो होता है। तो आपको ध्यान देना है कि हम उसके फील्ड के लाइन में ना सोएँ, उसके जस्ट उल्टा सोएँ, मतलब ईस्ट वेस्ट सोना है आपको। सोने की पोज़ीशन पता है आपको, फ्लैट सोएँ या करवट सोएँ, ठीक है? तो कैसे सोते समय आपको अच्छी नींद आए, बस सोने के 2-3 घंटा पहले आपको खाना है। अगर आपको नींद आती मतलब भूख लगती है आपको, तो हल्का-सा
आप पानी पी लीजिए या कुछ ड्राई फ्रूट खा के पानी पी लीजिए। कोई मोबाइल फ़ोन, कोई टीवी बेडरूम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और किताब पढ़ के अच्छी नींद आती है। हम लोग याद करिए बचपन में नींद नहीं आ रही, उठा लिया हिस्ट्री किताब पढ़ते-पढ़ते सो गए। तो वो सबसे अच्छा वो है स्लीपिंग पिल है, पढ़ना। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मोबाइल नहीं, मोबाइल नींद भाग जाएगी, आँखों पे जोर पड़ेगा। किताब पढ़िए आप, किताब पढ़िए। जो 4th पॉइंट है, बताना भूल गया, वो आपको पूरे दिन में क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, वो लिस्ट बनाइए। ये उसके लिए ज़रूरी है लाइफ़ में, ये हमने अपने बच्चों को सिखा रखा है गोल्डन लिस्ट बनाओ। गोल्डन लिस्ट मतलब कि आपको हर जगह अच्छा ही दिखे। तो ट्रेनिंग बचपन से नहीं होती है। मान लो हम लोग को नहीं मिली, हम लोग ट्रेंड हो रहे हैं अपने आप को, लेकिन बच्चों को सिखाना है कि आज दिन भर में क्या 5 चीज़ें अच्छी हुई लाइफ़ में, उनको आप लिस्ट बनाइए। इससे क्या होगा कि उनको ज़िंदगी में अच्छी चीज़ देखने का, सोचने का आदत हैबिट पड़ जाएगी। मैं बनवाता हूँ अपनी बिटिया से, बेटों से, ठीक है? तो वो करना है कि आप क्या आज 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हुई। 5 10 हो सकता है लेकिन मिनिमम 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए, फिर थैंकफुल होइए उसको। प्लानिंग सेकंड डे की 1 दिन पहले शुरू होती है। वैसे तो आप कुछ नहीं करना, दिमाग सोचना है, लेकिन आप चाहें तो एक प्लानर टाइप कल क्या करना वो बना के सो जाएँगे, तो नेक्स्ट डे आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, नींद भी अच्छे से आएगी। तो सेकंड डे की प्लानिंग आप कर सकते हैं। थक के आए हैं, नींद नहीं आ रही है, तो एक हल्का-सा बाथ लीजिए, कपड़े अपने चेंज करिए। एक अटायर होता है सोने का कि हम ये पहन के नींद आएगी, तो एक बना दीजिए कि हम हाँ, तो दिमाग फ़ीड करता है, जहाँ आपने पैजामा पहना, कुर्ता में लग गया, हाँ, मुझे सोने की अब टाइम आ गया है, तो अपने आप बॉडी फिर सोना शुरू हो जाएगी, ठीक है? योग निद्रा एक प्रैक्टिस होती है। अगर बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, कुछ है, तो अगर योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, तो अच्छे से नींद आना शुरू हो जाएगी। कैसे करना है, अगली बार बता देंगे आपको। नहीं, आप यूट्यूब पे ढेर सारे हैं, वो सीख सकते हैं आप लोग। तो योग निद्रा करिए, कमरे में लाइट चेंज करिए, रेड लाइट कर दीजिए, लिस्ट बनाइए ग्रैटिट्यूड की, है ना? और मोबाइल, टीवी दूर कर दीजिए, नहा लीजिए, एक कंफर्टेबल अटायर पहन के, ड्रेस पहन के प्रॉपर नींद आएगी, ठीक है? फिर हम डॉक्टर लोग सभी लोग कई बार नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, तो सेकंड डे आज रात को जाएँगे, कल दिन भर सोएँगे। ये गलती पहले मैं करता था, अब नहीं करता, जब से मैं सीख गया हूँ। होता क्या है, अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा आप सोते हैं, तो 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा सोना पड़ता है। वो 1 घंटे आज मैं जग गया एक्स्ट्रा, तो उसके बदले हमको 3 घंटा एक्स्ट्रा सोना चाहिए, लेकिन लगातार नहीं सोना है, ठीक है? तो करना कैसे है कि अगले हफ्ते 10 दिन में हर दिन हमको आधे घंटे नींद बढ़ानी है। मतलब 3 घंटा हमको सोना एक्स्ट्रा, आज मैं 1 घंटा से जग गया, तो अगले 6 दिन में हमको आधे घंटे बढ़ाना है। हम लोग गलती करते हैं आज रात दिन भर जगेंगे तो कल दिन भर सोएँगे। पूरा रात भर जगे दिन भर, कल दिन भर सोए। तो इससे हमारा नींद क्या उसके बाद उठते हैं तो क्या होता है हमको? हेडेक होगा, बैक पेन होगा, लेथार्जी फ़ील करेगा। मतलब कि अच्छी फ़ीलिंग नहीं आएगी। अगर लगातार ऐसा करते हैं, वो बस क्रानिक ओवरस्लीपिंग करते हैं क्या होता है? कि वही बीमारियाँ, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज़, डिप्रेशन। तो अगर हम एक रात जगते हैं, 1 घंटे एक्स्ट्रा जगते हैं, तो हमको 3 घंटे देने उसके लिए, लेकिन लगातार नहीं सोना है, हमको आधे-आधे घंटे ऐड करना है। दोपहर में सोने की बात होती, सिएस्टा बोलते हैं हम लोग, नैपिंग बोलते हैं, वो कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो। हम लोग वर्क ऐसा है, हम लोग की लाइफ़स्टाइल ऐसी दिन में संभव नहीं होता है, लेकिन प्रयास करना होता है कि आधे घंटे की एक नैप होनी चाहिए। बस आधे घंटे की, अगर आधे घंटे से ऊपर की होती है, तो वो भी नुकसान करती है। स्लीप कई साइकिल होता है, पढ़ेंगे आप लोग जानते होंगे N1, N2, N3 तो N3 में रहते हुए मतलब आधे घंटे में N3 रहेगा, जहाँ N1, N2 हो गया, स्लीप नहीं, रैपिड आई इमोशन हो गया, स्लो हो गया, अल्फा, बीटा, गामा कई तरह की स्लीप साइकिल होती है। तो हमको शुरुआत में ही रखना है उसको N3 में ही, आगे डीप नहीं करने देना, N2, N1 नहीं जाना है। जिससे कि फिर हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी आगे, नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नैप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, लेकिन हाफ एन आवर की, ठीक है? तो अगर नींद नहीं लानी है तो योग निद्रा आप सीखिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है? तो अगर ये सब फॉलो करते हैं आप तो क्या होगा? हेल्दी, फिट एंड हैप्पी कॉन्फिडेंट आप हो जाएँगे, ठीक है? अब टाइम है आपको अपने ऊपर काम करने का, एक्ट आइयान अपने ऊपर काम करें, लगातार काम करें, लगातार साथ ये नहीं कि आज सीखा 10 दिन काम किया छोड़ दिया, नहीं लगातार आपको काम करना है। तो काम करना है। अब लास्ट में हम समराइज़ कर रहे हैं
फिर सेल्फ नर्चरिंग, अपने आप कैसे नर्चरिंग करना है, अपनी फिजिकल कैसे बचानी है, बढ़ानी है। सिंपल सिंपल है। उठना है एक दिन में नहीं कि आज हम उठ रहे हैं 8 बजे, कल 4 बजे उठ जाएंगे, बॉडी रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी अच्छे से। अरे छोड़ो 2 दिन हो गया फिर छोड़ जाएगा, नहीं, आपको हर दिन 15-15 मिनट पहले उठना है। बाय द वे आज आप 6 बजे उठते हैं, कल आप पौने 6 बजे उठिए, 5:30 पे उठिए, फिर धीरे-धीरे बॉडी को आपको 4:30-5 पे ले आना है। ठीक है? हर दिन मोल्ड करना है। जैसे हम लोग क्लास चलाते हैं, बच्चों को एट्रोसिटी भी बोलते हैं, तो धीरे-धीरे चेंज करते हैं हम लोग। अगर तुरंत बहुत तेज़ से सीधा कर देंगे टूट जाएगा पैर। तो बॉडी को भी धीरे-धीरे आपको मोल्ड करना है। बस आपको थोड़ा 15 मिनट पहले उठना है। वो 15 मिनट क्या करना है आपको? कसरत अगर नहीं करते हैं, तो कसरत करिए, टहल लीजिए, जंप कर लीजिए, सीढ़ी चढ़ उतर लीजिए, सिंपल। ठीक है? पानी की सुबह की शुरुआत करना है पानी पीने से, पानी पीने से, चाय-कॉफ़ी से नहीं। ठीक है? फ्रूट जूस से, फल से करना है। ठीक है? 5 मिनट के लिए आपको कोई रिलैक्सेशन म्यूज़िक सुननी है, मेडिटेशन कर लेना है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, कपालभाति ये करना है, बस 5 मिनट, बहुत बड़ी बात नहीं है। डाइट में क्या जोड़ना, क्या घटाना है, नॉन-वेज को कम कर देना, हटा देना है, डेयरी प्रोडक्ट कम कर देना, हटा देना है आपको, फ्रूट सलाद बढ़ा देना है आपको, और खाना आपको टाइमली है, माइंडफुली है। और लास्ट में एक पॉइंट जो मिस हो गया, आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। अगर ये सब आप करते हैं, तो आप एक हेल्दी, हिलेरियस, सक्सेसफुल पर्सन हो जाएँगे और आपकी लाइफ भी अच्छे से चलेगी। थैंक यू। अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, तो अनम्यूट कर लें अपने आप को। एनी क्वेश्चन? सर सर गुड आफ्टरनून, मैं विश्वजीत सर, एरिया मैनेजर डॉक्टर हाँ, एलिस। बस बढ़िया, सर कैसे हैं? बढ़िया, बढ़िया। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया सर। सर मेरा सवाल ये था, मैंने सुना सर, हाँ। मेरा सवाल ये था, कुछ लोगों को स्ट्रेस होने पे भूख हुँ, ज्यादा लगती है हुँ, और उस कंडीशन में मतलब वेट बढ़ने का भी मतलब चांसेस हो जाता है सर, तो बिल्कुल। उसको कैसे सर अवॉइड किया जा सकता है? नहीं तो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो हमने क्लिप दिखाया था उसमें, जो उसमें डाइट दिया हुआ है, उस डाइट को जब भूख लगती है इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली जो दिया है, ब्रोकोलीज हैं, पाइनएप्पल्स हैं, मतलब फ्रूट सलाद को ही खाने में खाना अगर भूख लगती है तो आपको खाना ही खाना है आपको, ठीक है? बस फ्रूट सलाद बढ़ाना है आपको। एकदम बेसिक, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। जब खाने मन करे, भूख लगी है आपको, फल खा लीजिए, सलाद खा लीजिए, यही करना है। हाँ, फिर धीरे-धीरे जब करेंगे तो बॉडी एडजस्ट होगी, अपने आप को भूख लगना कम हो जाएगी आपको। ओके सर। फिर सोने पे भूख लगती है तो खाना है, अवॉइड नहीं करना, नहीं खाएँगे तो मोटे हो जाएँगे। ये लेकर हर 2 घंटे खाना है। लोग कहते हैं कि अरे हमने 4 रोटी खाया, मोटे हो 2 खाएँगे, 1 ही खाएँगे या नहीं खाएँगे। नहीं, खाना है, लेकिन क्या खाना है ध्यान देना है आपको। क्या में? फ्रूट सलाद खाना है आपको, पानी खूब पीना है। फिर अपने आप स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, उसमें जो गुड न्यूट्रिएंट होते हैं, वो स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, ठीक है? कभी आप देखिए बहुत अच्छा पका हुआ फल खा लीजिए, माइंड में रिलैक्स हो जाएगा, नशा टाइप में आ जाएगा। तो पका हुआ फल खाने पे भी स्ट्रेस कम होता है। राइट, थैंक यू सर। वेलकम। एनीवन एल्स? फुल आ गया, सबका फोटो आ गया। सबका स्क्रीन सर प्रणाम, शॉट। मैं डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी। हाँ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। हुँ, सर मुझे पिछले साल एक्सीडेंट की वजह से मुझे जी, बैक पेन भी होता है, फिर भी मैं योगा वगैरह तो करता ही रहता हूँ। जी। लेकिन क्या कितना देर के लिए मेरे लिए कसरत और योगा बेटर पड़ेगा? नहीं, सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, आपको करना है और जब आपको लगे कि हम पेनफुल हो रहे हैं, स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, बॉडी में तनाव आ रहा है, तो आपको रुक जाना है, फिर थोड़ा-सा बढ़ाना है आपको। सबकी बॉडी अलग है, ये नहीं कि हमें आधा घंटा के लिए 1 घंटा या किसी के लिए 10 मिनट, नहीं। आपको 15 मिनट शुरुआत करनी है और जब लगे कि हमारी बॉडी पेनफुल हो रही है, बॉडी आप खुद आपको जो है वो सिग्नल देगी कि हाँ, अब ज़्यादा हो रहा है, रुकिए, रुकिए, जी तो आपको रुक जाना है, ठीक है? फिर बढ़ाते आना है जी। उसको, मैक्सिमम 40 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट। हेल्दी बॉडी के लिए 40 वो से मिनट तक, हाँ, 40 के ऊपर नहीं बैक करना, पेन के डेढ़ लिए घंटे क्या की। है? बैक पेन के लिए क्या एक्स्ट्रा कुछ ऐसे हैं योग हैं जिनके लिए हाँ, हम बैक पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते भुजंगासन, नौकासन, नौकासन, भुजंगासन, जो पीछे वाली बैक एक्सरसाइज हैं? जी है ना? स्पाइडरमैन जी पोज वाला, ठीक है? या फ्लाइंग वुमन पोज़िशन वाला, वो कर सकते हैं। हिंदी में भुजंगासन, नौकासन, इंग्लिश में स्पाइडरमैन पोज होता है, ठीक है? वो कर थैंक यू सकते बॉस। हैं। वेलकम।
सर एक और सवाल मेरा था सर, हाँ विश्वजीत। विश्वजीत सर। हम्म, हाँ, जैसे हमारे फील्ड कलीग्स या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, कई बार क्या होता है कि दिन में काम का इतना प्रेशर रहता है हम्म, कि आदमी ठीक से खाना नहीं ले पाता है, हम्म, सुबह से शाम तक चलता रहता है, तो हम्म, फिर एकदम से रात को आदमी पहुंचता है घर पे, हम्म, तो फिर ज्यादा मतलब भूख का रहता है, तो हम्म, कभी कभी क्या होता है, ओवर ईटिंग हो जाता है सर। हम्म। तो इसको कैसे सर अवॉइड किया जा सकता है? पहले देखो, पहले हम भी थे ना, दिन भर काम नहीं किए तो पता लगा चाय समोसा खा लिए, चाय पी लिए, ये करते थे। अब हमको ऑप्शन दिखाई पड़ता है, बाहर निकलते हैं तो बगल में वही चाय समोसा दुकान होती है, बगल फ्रूट्स दुकान भी होती है। तो दिन भर में खाना नहीं खाना तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप फ्रूट्स और पानी इंटेक बढ़ाना है आपको। पानी में सिंपल पानी या नारियल पानी, बाहर नारियल पानी बिकना शुरू हो गया आजकल, मिल जाता है आपको, तो वो करना है आपको। 7-8 बजे तक खा लेना है, 8 बजे के ऊपर हो गया बिल्कुल नहीं खाना है आपको। दिन भर हल्का खाते रहेंगे, आपको भूख कम लगेगी। ये हम आप लोग कॉल करने आते हैं, डॉक्टर ने खड़ा कर दिया, वेट कर 10 मिनट वेट कर रहे हो आप, कुछ नहीं, जेब में एक अमरूद रखा हुआ, सेब रखा हुआ, सेब महंगा मतलब कोई बात नहीं, खाना अमरूद खा लिया आपने, या थोड़ा फल खा लिया, भूजा खा लिया, हल्का हल्का डाइट थोड़ी देर लेते रहना आपको, तो भूख कम लगेगी आपको। पानी खूब बढ़ाना है, ठीक है। और रात में अगर 8 बज गया, अगर फिट हेल्दी रहना है, फिट रहना है आपको, अगर रहना है तो रात में कम खाना है। हफ्ते में 1 आध दिन तो चलो ठीक है, चीट डे हो गया, चीटिंग कर लिया आपने, लेकिन नहीं डेली पड़ रहा है आपको, शाम में होटल में गए फिर नॉनवेज खा रहे हैं, फिर ड्रिंक कर रहे हैं, जो हमारे हमारे बंधु लोग गड़बड़ करते हैं। हमारे कई दोस्त तो एक्सपायर हो गए, हमारे खुद के दोस्त है ना, फैजान थे, क्या हुआ पता लगा उनको लिवर खराब हो गया, हार्ट डिसीज हो गई, तो इसीलिए हो गया ना, वो केयर नहीं किया उनको। एकदम सिंपल कुछ करने नहीं है आपको, बस खाली फ्रूट्स पानी करना है, और 8 बजे के बाद नहीं खाना। 1 आध दिन की बात है, चल जाएगा, 1 आध दिन तो कोई बात नहीं, चीट डे हो गया, लेकिन डेली आपको नहीं करना है। बहुत भूख लगती है तो भी आपको लाइट खाना खाना है। लाइट खाना मतलब कि आपको ध्यान देना है कि मसाला कम हो, तेल कम हो, हल्का खाना खाना है। खाना खा लीजिए, हल्का खाना खाइए, और टाइम पे ध्यान दीजिए, मेनली टाइम ध्यान देना है, 8 के बाद नहीं खाना आपको। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड नून। सर मैं डॉक्टर विकास। हाँ विकास। जी सर, सबसे पहले सर धन्यवाद सर आपको इस तरीके का सर प्रोग्राम सर करने के लिए, सर सबके हेल्थ के लिए। सर मैं तो सर आपके साथ 1 ही महीने रहा हूँ सर, लेकिन मुझे सर फील हुआ सर, जी। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, सारी बातें सर अमल करने लायक है, इस पे सर जरूर अमल करें सर। थैंक यू विकास। थैंक यू सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ राकेश बोलिए, आवाज आएगी आपकी। राकेश अपने अनम्यूट कर लीजिए, आप बोलना चाह रहे हैं तो। केसी बोलना चाह रहे हैं क्या? हेलो। हेलो। हाँ हाँ केसी बोलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड नून केसी, कैसे हो? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, बच्चे मस्त, कैसा लगा? बस बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू उसके लिए। बिल्कुल बढ़िया। अब नहीं तो थैंक यू न्यूज को अप्लाई करना है, आज से अप्लाई करना है, पानी बढ़ा देना है आपको, मैंने बताया था पहले भी जी आपको, जी है ना? जी आप जी हाँ। एकदम बेसिक सर है। ये हाँ पूछना था हाँ। कि यूरिक एसिड को विदाउट मेडिसिन जो है कैसे, ये आजकल की काफी कॉमन समस्या है सभी के लिए। प्रोटीन इंटेक यूरिक कम एसिड करना का। है, प्रोटीन इंटेक कम करना है, वाटर बढ़ाना है, बस। जी। प्रोटीन में अच्छा अच्छा। बस काजू बादाम मशरूम, नॉनवेज बिल्कुल बंद कर देना है, और डेयरी बंद कर देना है, डेयरी में दूध से बनी चीज बिल्कुल बंद कर देना है, और नॉनवेज नहीं खाना है। हम्म, फ्रूट बढ़ा देना है, पानी खूब पीना है। सब बीमारियों का जड़ यही है, ओवरवेट। और ओवरवेट कम कैसे होना? खाली पानी पी के, फल फ्रूट्स खा के। हमारे कई स्टाफ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उनसे पूछिएगा, दिन में हम खाली पानी पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। खाना बहुत कम कर दिया हमने, हमको शुगर था, ओवरवेट हो गया, सब बिल्कुल गायब हो गया। मेरा पहले फोटो देखा आपने, कितने मोटे हो गए थे, बाल कितने से दिखाई पड़ रहे हैं आपको, आप लोग खुद देखें हमको कितने साल देख रहे हैं, तो एकदम बेसिक है। जी। हाँ, खाली पानी पीना है ढेर सारा, और फ्रूट्स खाना है। फूड महंगा फूड नहीं खाना है, ध्यान देना है, जो सीजनल फ्रूट्स हो, जी। सस्ता हो, अपने आसपास का हो। सेब नहीं, अमरूद खाना है। क्यों? क्योंकि सेब आ रहा है कश्मीर से, तो वहां से आने, मैंने बताया था आपको,
तो उस पर केमिकल कोटिंग होगी, वैक्स कोटिंग होगी, वहाँ रखा होगा, पैक्ड होगा, तो हम केमिकल खा लेंगे। अमरूद हमारे बगल बाग का होगा तो फ्रेश होगा। तो जो सीजनल फ्रूट्स हो, सस्ता हो, ठीक है, और ताजा हो, वही खाना है। ठीक है, चीकू नहीं खाना है, आंवला खाना है। चीकू पता का ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो वहाँ पैक होकर आ रहा है। जो ताकत चीकू में आंवला में है, बस चीकू की ब्रांडिंग हो गई, सेब की ब्रांडिंग हो गई, हमारे आंवला अमरूद की ब्रांडिंग नहीं हुई, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल वो प्रोटीन डाइट कम कर दें, पानी बढ़ा दें, बिना दवा ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते सर, मैं आलोक रंजन हाँ नमस्ते आलोक। कप्तानगंज से। अरे पहचान है आलोक, कैसे हो? सर इस तरीके के कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। और हम यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और अपने हेल्थ पे ध्यान दें सर, जिससे एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। और एक बात हमें बताना चाह रहे हैं कि अगला हम जो है वेबिनार करेंगे सर्जन पे, जो हमारे डॉक्टर सर्जन सर्जरी करते हैं तो उनपे स्ट्रेस कैसे कम करना है वो हम करने जा अगली बार अगले हफ्ते करेंगे। इसी की सीरीज चलाएंगे। अभी तो पहला है डाइट पे, एक्सरसाइज पे था, बॉडी पे था, फिर माइंड पे है, फिर रिलेशनशिप पे है, सब पे एक एक करके आते जाएंगे हम लोग कि कैसे हम लोग हेल्दी और फिट हों। ठीक है, ये अगला सीरीज है। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही बेहतरीन है सर। पहला नंबर सर, बस्ती जिले में इस तरीके का प्रोग्राम आपने शुरू किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। थैंक यू आलोक। ठीक ठीक सर। नहीं बाहर आ जाए, बाहर आ गए फिर से। अरे हम ऐसे मिजाज बतियाए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते राकेश जी, नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, सब ठीक ठाक। अरे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो इधर 1 महीने से सूर्यास्त के बाद मैं खाना पानी दोनों नहीं खा रहा हूँ। अरे बढ़िया। तो हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है छोड़ने से? अरे फीलिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको बताइए कि सूर्य ढलने के बाद नहीं खाना पीना। सूर्यास्त हो गया समझो, वो नेपाल नहीं, सूर्यास्त नेपाल मत, सूर्यास्त हो गया तो खाना पीना करना है। हाँ डॉक्टर साहब, चलिए मैं इधर काफी दिन से मिल नहीं पाया, शादी मुलाकात हुई थी, लेकिन बीच में स्पेशली मिलने आता हूँ डॉक्टर साहब प्रयागराज से। थैंक यू सर, थैंक यू। फॉलो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि बिना बताया फॉलो कर रहे पहले से ही, तो बढ़िया। और लोग सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे आपसे। नहीं हम आएंगे बिल्कुल, आपसे मिलेंगे। हमारी पत्नी भी थी वहीं, में बता रहा था जैसे डॉक्टर साहब को आ रहा है। मैं 12:30 बजे ही जुड़ गया था आपसे। पूरी मैं सुना हूँ आपकी सारी बातें, बहुत अच्छा लगा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डीन भाई, नमस्ते, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी बधाई। थैंक यू। ये काम स्टार्ट कीजिए सर जी, और बड़ा अच्छा लगा सर। और ये आपको नहीं लगा कि मतलब हम अब बस्ती जिले में है, लगता है कि हाँ बहुत मतलब बड़ा उम्दा काम है। ठीक है सर, बस्ती बदल रहा है भाई, एकदम बदल रहा। क्या मतलब अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और बहुत बढ़िया है सर, और सब आपने बहुत अच्छा किया है सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू डीन। बस यही है, ऐसे अल्टरनेटिव टाइम लगे तो इस तरह का थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। सीरीज चलती रहेगी, शुरुआत है, चलती रहेगी। सब सारे पैरामीटर पे, बॉडी पे, फिर माइंड पे, फिर इमोशन पे, फिर स्पिरिचुअल पे, सब पे हम एक दिन जो है सब करेंगे, वेबिनार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू डीन। नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ गया, बंदे नहीं होते। सर और कोई? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं तेजिंदर पांडे सर, सन फार्मा से एरिया मैनेजर। जी तेजिंदर, कैसे हैं? नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, सर बहुत अच्छा लगा इस तरह का प्रोग्राम देख करके। आपके यूट्यूब चैनल्स को तो मैं देखता ही रहता हूँ। थैंक यू। इस तरह का प्रोग्राम देख करके भी बहुत अच्छा लगा सर। सर मेरा एक क्वेरी था सर कि जैसे हम लोग फील्ड वर्क करते हैं सर, तो बहुत सारा मतलब भाग दौड़ रहता है, और उसके लिए सर एक्चुअली कुछ सर्वाइकल और बैक पेन रिलेटेड इश्यू आ ही जाते हैं सर। जी जी। तो सर्वाइकल का पेन सर बीच बीच में अकर हो जाता है, तो उसको मतलब उसको रिड्यूस करने के लिए सर जनरली हम कोई मसल रिलैक्सेंट या ये सब चीजें, कुछ मिकोबालामिन, कैल्शियम, ये सब ले लेते हैं सर। लेकिन सर विदाउट मेडिकेशन सर इसको कैसे मतलब रिलीव एक्सरसाइज बेसिक है। और जो अगर ड्राइव करते हैं तो गड्ढा उड्ढा बचा के झटका ना लगे आपको, वो बचाना है आपको। लॉन्ग ड्राइव नहीं करनी, कुछ दूर तक गए, फिर ब्रेक किए, पानी में रुके, फिर आसम काल कर लिए या कुछ फल फ्रूट खा लिए, फिर आगे बढ़ गए। और सिंपल एक्सरसाइज है जो बताया गया आपको ने, कान के ऊपर हाथ रख के ताकत लगाना है इधर से, फिर
ताकत लगाना इधर से, फिर पीछे से आगे, फिर आगे से पीछे, फिर ऊपर नीचे। ये एक्सरसाइज बीच में जब मौका मिले आप कर लिया करिए। करेंगे तो मेन एक्सरसाइज है आपका। और बचाना है आपको कि स्ट्रेस मतलब कि जो झटका लगता है गाड़ी वाड़ी रास्ते में बाइक चलाने पे, तो आपको ऊबड़ खाबड़ रोड पे बचाना है चलने के लिए। ठीक है, बेसिक एक्सरसाइज है ये बताइए वाला एकदम। ये वो ठीक है, एक्सरसाइज मालूम है सर, लेकिन कई बार क्या होता है सर ना, जब तक दर्द नहीं होता है तब तक वो एक्सरसाइज याद करने का मौका नहीं याद मिलता। नहीं आती। नहीं तो बेसिक स्टाइल की बात करें, स्टाइल से बात करें, और भाई क्या हाल चाल है भाई, बस स्टाइल मारते रहिए, और भाई क्या हाल चाल है, भाई स्टाइल मार लीजिए उसको बात करने के स्टाइल, और भाई क्या हाल चाल है। तो स्टाइल डालेंगे तो अपने आप हाँ कसरत होती रहेगी और स्टाइल मार लेंगे आप, दोनों काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम रहा सर। थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ पंकज, हाँ पंकज कैसे हो? हाँ सर, बहुत अच्छे हैं सर, आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ सर, बहुत अच्छा है। थैंक यू पंकज। और सब बढ़िया है सर। ये वेट घटाने में चावल बिल्कुल छोड़ देना है सर क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बस चावल खाएं तो रोटी ना खाएं, रोटी खाएं चावल ना खाएं। अच्छा, शाम को 7-8 बजे के बाद सर बिल्कुल नहीं कुछ खाना, बिल्कुल पानी नहीं, और फ्रूट जैसे सुना पानी है। वानी पी सकते हैं, पानी है या ड्राई फ्रूट लिखा हुआ लेकर के काम चला सकते हैं। अच्छा चावल अगर देखेंगे नेट पे सर्च करेंगे तो चावल जो है लेस ग्लाइसेमिक है, रोटी ज्यादा ग्लाइसेमिक है, दिमाग भरा हुआ हमारे चावल ज्यादा ग्लाइसेमिक है। तो चावल तो खा ही सकते हैं, तो दोनों साथ नहीं खाना है, दोनों साथ नहीं खाना है। और चावल खाने के पहले भी आप चावल ढेर सलाद बना दीजिए, फ्रूट्स बना दीजिए, मतलब वो फ्राइड राइस करिए, फ्राइड में तेल कम रहे और सब्जी दिख रहे, सब्जी ढेर सारा जैसे सर ये रहे। ब्रेकफास्ट, जैसे सर ब्रेकफास्ट में ये जूस तो पी सकते हैं ना सर ब्रेकफास्ट नहीं, में? पूरा भगवान ने दांत दिया आपको, दांत क्यों दिया है? फल खाने के लिए। हाँ जब दांत गिर जाएंगे बुढ़े होंगे तब आप पीजिएगा जूस, अब ये फल पूरा फ्रूट खाइए आप। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है फ्रूट ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू पंकज। एनीवन एल्स, कोई और? सर गुड आफ्टरनून। गुड नून। हाँ अमित कैसे हैं? सर बढ़िया सर, फाइन सर, बहुत ही अच्छा लगा सर, इट वाज सो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सर एक रिक्वेस्ट ये थी, इस समय बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट थी जी। काफी केसेस में जैसे मेरी बिटिया हाई स्कूल में है, तो थोड़ा अगर ऐसे प्रोग्राम बच्चों के लिए रख देते सो इट्स सो बेनिफिशियल फॉर अस। बच्चों के लिए काफी स्ट्रेस हो जाता है, वो कैसे करें, कैसे करें, वो पढ़ाई के लिए करना है। हेलो पढ़ाई के लिए तो पहले उनको जी एग्जाम के टाइम तो जो है पढ़ वैसे पढ़ें, अभी कोई चेंज नहीं करना है, नहीं स्ट्रेस बढ़ जाएगा आपको। जी सर। हाँ एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उनको माइंड मैप टेक्निक आती है, माइंड मैप करना, ठीक है, वो माइंड मैप टेक्निक सीख लें वो, ठीक है। फिर मेमोरी टेक्निक होती है वो सीख लें, उस पर आप कहेंगे तो मैं एक अलग वेबिनार कर दूंगा बच्चों के लिए, कैसे मेमोरी बढ़ाएं अपनी, कैसे मेमोराइज करें, ये पूरा अलग वो टॉपिक पूरा है, ठीक है। तो अभी एग्जाम बाद, लेकिन अभी एग्जाम टाइम बताएंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा उल्टा, कि ऐसे करें वैसे करें, ये पढ़ें वो पढ़ें, तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी पहले बीत जाए दीजिए, हाँ नेक्स्ट टाइम के लिए कैसे करना है, कैसे मेमोराइज करना है, कैसे मेमोराइज वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। राइट सर, थैंक यू। ओके भाई सर, थैंक यू सर, वेलकम। Anyone else? हेलो हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड नून आसिफ। सर आई एम आसिफ अली सर, ट्राइका फार्मा सर। जी आसिफ। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर जैसे आपने बताया सर, ब्रेकफास्ट का टाइम हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और लंच के टाइम सर वर्किंग टाइम में सर रहते हैं, तो बीच बीच में कुछ खा लिया करें सर। बिल्कुल, पहली बात देखिए लंच पैक ले जाइए, साथ में लंच पैक ले जाइए, रास्ते में कहीं रुकते होटल पे तो इन्हीं होटल खाना खाना है आपको, ठीक है। अपने घर की सब्जी रोटी ले जाइए और वो खाइए, पहले पैक लंच पैक जी सर। बट मेरा क्वेश्चन ये कि वो तो ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून का सर हो गया, बट सर डिनर के टाइम का हमारे यहाँ हमेशा लेट हो जाता है सर, 8-9 बज जाता है सर, उसके लिए क्या करें सर? नहीं देखिए, पहले हम भी जो है ना ऑपरेशन 11 बजे का ऑपरेशन चलता है, 11-12 बजे तक का,
तो पहले क्या था, सारे ऑपरेशन खत्म हो गए, घर जाएंगे, मुंह हाथ धोएंगे, तब खाना खाएंगे, पहले नियम में था। अब 7-8 बज गया है तो मुझे खाना खा लेना है, 10 मिनट में ब्रेक किया मैंने, ऑपरेशन से बाहर निकले, खाना खाए, फिर काम किए। तो फिक्स टाइम पे आपको ध्यान देना है, 7-8 बजे तक खा लेना है, 9 बजे ठीक है, प्रयास के 8 बजे तक खा लें, ठीक है, लेकिन 10-11 नहीं करना आपको, ठीक है, 7-8-9 ठीक है। लाइफ हमारी वो वर्क लाइफ स्टाइल ऐसी है, चल जाएगा, लेकिन प्रयास करिए कि आपको 7-8 बजे खाना खा लीजिए, कहीं पे हो खा लीजिए, आप घर आसपास खा लीजिए, फिर काम करिए, कोई बात नहीं है। आप सोइए 10-11 बजे, लेकिन आप खाना 8 बजे पहले खा लीजिए आप, ठीक है। तो ये करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग हाँ हमने किया ना, शुरू कर दिया हमने, जी सर, पहले हम भी 11-12 बजे स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, हो जाता है, सोचना होता है दिमाग से, हो जाता है, ठीक है। आप काम करिए, खाना खाए फिर काम करिए, कोई बात नहीं है। और रात में खाना कम ही खाना है आपको, जो नहीं खाना है। जैसे आजकल अभी हम मान लो हम बिजी हैं, तो हम गए शादी विवाह में, कुछ नहीं किया, सलाद लिया, दाल लिया, खाना हो गया मेरा, हल्का खाना, स्प्राउट खा लिया, हो गया खाना, ठीक है, सूप पी लिया, खाना हो गया, खाना हल्का ही है, कहीं खा सकते हैं आप, थोड़ा खा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। टाइम को ध्यान देना है आपको, और करना पड़ेगा आपको, अगर लंबा चलना है तो करना पड़ेगा, ठीक है, लंबा चलना है तो। राइट सर। ओके सर, थैंक यू फॉर दिस गाइडेंस। ओके। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मनोज, कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जिस तरह का वेबिनार का आयोजन बस्ती जनपद के लिए आपने सोचा। थैंक यू। खैर, जब से आप रोटरी क्लब के अध्यक्ष हुए, तब से बस्ती में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। जी जी। स्वस्थ भारत मिशन को लेकर के जी, प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित बस्ती जनपद में जागरूकता अभियान द्वारा कुछ न कुछ हमेशा चला ही करता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस्ती के प्रति आप इतना जागरूक रहते हैं। जी, थैंक यू मनोज। अच्छा सर, ये जानकारी है कि शाम को 6 बजे के बाद कोई डाइट नहीं लेना है? नहीं, हल्का डाइट लेना है, सोने के 3 घंटा पहले बिल्कुल बंद कर देना है आपको, 7-8 बजे तक ले सकते हैं, अगर 10 बजे सोते हैं तो 7-8 बजे तक खा सकते हैं। जी जी, सोते समय रात में, जैसे हम लोगों की आदत है, आए हैं क्लिनिक से, फिर भोजन सो गए। नहीं, गैप देना है, सोने के और खाने के में 2 से 3 घंटे गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे खा लेना है, ठीक है। पहले हम भी तो नहीं कि ऑपरेशन के 11 बजे तब खाना खाए तो सोते हैं, अब उल्टा है, 8 बजे खाना है, फिर भले ऑपरेशन कर रहे हैं 11 बजे तक का, लेकिन खाने टाइम फिक्स हो गई हमारी, ठीक है। तो सूर्यास्त के बाद, बेसिक नहीं तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, जैसे भाई सर बोल रहे थे हमारा राकेश सर कि खाना पीना बंद कर दिए, अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं पॉसिबल हो नहीं पाता है, हम लोग इतना काम रहता है, तभी आप प्रयास करिए कि 6 बजे सूर्यास्त है, 7-8 बजे खाना खा लें आप, उसके बाद ही खाना चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक चेंज करना है, आपको टाइमिंग चेंज करनी है, क्या खाना चेंज करना है, कैसे खाना, नींद प्रॉपर लेनी है आपको, थोड़ा बहुत कसरत कर देना है आपको, कुछ नहीं करता है भाई, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, ठीक है, सीढ़ी चढ़ लीजिए, बस इतने सिंपल करना है, ठीक है। थोड़ा अच्छी चीजें सुन लीजिए, कोई मोटिव वीडियो सुन लीजिए, बस एकदम बेसिक है, एकदम मिरेकल है, लेकिन धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा कि आज हमने कसरत कर लिया कल फिट हो जाएंगे, नहीं, ये पूरा कम से कम 30 दिन का प्रक्रिया होती है, और 30 दिन लगातार करिए तो आपको खुद समझ में आएगा क्या चमत्कार होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। आप उनको देखें, पहले कितना फुला हुआ चेहरा मेरा था, पेट निकला हुआ था, आप तो देखे अच्छे से, अब क्या चेंज हुआ है, तो हमने बस छोटी चीज चेंज की, हमने जो हमने सीखा वही सिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, या हमारे दोस्त हैं, हमारे है ना कोलीग्स हैं, तो चाहते हैं आप लोग फिट हो जाए, हेल्दी हो जाए, हम लोग औरों को दिनचर्या। जी जी जी, आपकी दिनचर्या खैर पहले से बहुत परिवर्तित है, चेंज है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आप फिटनेस पर ध्यान देते थे पहले भी। हाँ, पहले से सुधार है जी, सारा फिटनेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारे पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। कई IQ होता है ना, PQ, IQ, SQ, EQ, सारे हमारे जितने, सब पे ध्यान देना है। जो गाड़ी पहिया होता है, अगर एक तक छोटा बड़ा हो गया तो गाड़ी नहीं ऊपर खड़ा चलेगी, तो पूरा गोल होना चाहिए हमको, तो जितने सारे एस्पेक्ट सब पे ध्यान देना चाहिए हमको। जी जी जी। तो शाम को 6 बजे के बाद सर पानी पी सकते हैं ना? हाँ, पी सकते हैं, सोने 3 घंटा पहले, मैक्सिमम 8 बजे तक का फैला हुआ है खाना पीना, 7 से 8 बजे तक खा लें आप, पानी पी सकते हैं। काफी चाय 2-2.5-3 बजे बाद बिल्कुल नहीं पीना आपको, काफी चाय नहीं,
जी हाँ, तो हम लोग उल्टा करते हैं, शाम को ढेर सारा चाय पीते हैं, नींद लगी चाय मंगाओ चाय मंगाओ। हाँ, उस टाइम अगर है आप पानी पी के देखो, पानी हमने देखा है, पानी पी के देखो उससे नींद गायब होती है आपको। जी, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। Anyone else? हाँ रमेश बोलो। रमेश, आवाज आ रही है आपकी? नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया है। कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा, लेकिन जैसे कुछ लोगों की मजबूरी है कि सुबह भाई मॉर्निंग में निकलना है, शाम को आना है, तो दोपहर का खाना कैसे मैनेज किया लेके जाएगा? जाएं, लेके जाएं, लेके जाएं, लेके जाएं, साथ में लेके जाएं, ये करना है। सुबह नाश्ता, नाश्ते सुबह में खाना न खाएं, सुबह फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, स्प्राउट्स खाएं, ठीक है। वो जो सुबह बना है, आखिर खाते तो बनाए बात खाते होंगे, जब बना तभी खाएंगे। अगर सुबह खाना खा के निकलना है, मतलब बना तभी खा रहे हैं, तो वो पैक कर लें, वो पैक कर लें और फ्रूट सलाद खा के निकलें। नहीं टाइम है, गाड़ी पकड़नी है, जेब में 1-2 अमरूद डालिए, सेब खाते हुए चले गए, वो चल जाएगा। एक केला खाते हुए चले गए, वो टाइम बचाएगा। लोग बोलते हैं फास्ट फूड खाना है, तो फास्ट फूड लोग बोलते हैं कि ये पिज्जा बर्गर चाउमीन, हम बोलते नहीं, उसका सही नाम जंक फूड है, वो फास्ट फूड नहीं है। फास्ट फूड हमारा क्या है, जो तुरंत उठाए खा लिए, केला उठाए छीले खा गए, वो फास्ट फूड है। पिज्जा तो बनाओगे पकाओ गरमाओ तो टाइम लग जाएगा, वो कूड़ा फूड है, जंक फूड है। फास्ट फूड हमारा क्या है, फ्रूट सलाद, वो खा के चलना है हमको। खाना पैक कर लीजिए, दोपहर में खाइए, कहीं टाइम मिले 5 मिनट मिल जाता है, दिमाग लगाना होता है, भैया कहाँ है, बस आ रहे हैं भैया, पानी पी के आ रहे हैं, 5 मिनट सबको अलाउ कर देगा, बल्कि करना होता है, दिमाग लगाना होता है, हो जाता है। लेकिन सुबह नाश्ता ही करें। सुबह नाश्ता में फल स्प्राउट सलाद, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, वो नाश्ता है। दाल रोटी तो है, सब्जी चावल सब्जी रोटी तो खाना है, खाते खाना बोलते हैं कि नाश्ता कर रहे हैं, उल्टा है। उल्टा है ये जी, वो नहीं करना है। ठीक है, ठीक, थैंक यू रमेश। थैंक यू। नमस्ते। Anyone else? और दूसरा एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं कि ये लोग सुबह उठने में, कसरत करने में, या कैसे डाइट फॉलो करें, कैसे मेडिटेशन करें, कैसे रिलैक्सेशन करें, तो एक अगर आप लोग राजी हो तो एक मॉर्निंग रिचुअल प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं आप लोग के लिए। बस आपको मेरे नंबर पे लिखना है कि सर आई एम रेडी टू ज्वाइन योर मॉर्निंग रिचुअल प्रोग्राम, या आई एम रेडी टू ज्वाइन योर प्रोग्राम। तो मॉर्निंग में हम एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे आप सबके लिए कि जिससे आप लोग जो है फिट हो जाए, हमारे साथ जर्नी पे आए। मैं 30 दिन की जर्नी है, अगर मेरे साथ जुड़ेंगे आप तो आपको हेल्दी बॉडी, हार्मोनियस लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और सक्सेसफुल लाइफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग रेडी हैं अपना तन अच्छा करने के लिए जी, तो एक हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग, ठीक है, कि आई एम रेडी टू ज्वाइन योर मॉर्निंग रिचुअल प्रोग्राम, जिससे हम आप लोग को जोड़ सकें। श्योर सर, विल डू सर। ओके, तो ऑल ऑफ यू जो ज्वाइन करना चाहते हैं मॉर्निंग रिचुअल प्रोग्राम हमारे साथ, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आई एम रेडी टू ज्वाइन द प्रोग्राम करके हाय लिख के या नमस्ते लिख के भेज दें, जिससे हम एक ग्रुप बना करके उनको जोड़ लें और एक मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू कर सकें, जिससे कि हम लोग पूरा अच्छे से, मतलब एक जो भी मनोज जी ने बोला कि स्वस्थ और स्वच्छ भारत बनाया जाए, तो उसको हम लोग जुड़े, एक स्वस्थ बस्ती बनाई जाए। ठीक है, बस्ती क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में जो हमारे मेडिकल फिटेड लोग हैं वो हेल्दी हों, और साथ में उनका जो पारिवारिक संबंध है, दोस्तों संबंध है, सोशल लाइफ है, वो भी अच्छा हो, और फाइनेंशियल भी अच्छे हों। तो इसके लिए आपको बस सिंपल स्टेप करना है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आई एम रेडी टू ज्वाइन लिख के हाई लिख के भेजना है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं। आई एग्री सर। ओके ओके, सेंड ऑन द व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू सर। हाँ, कुछ लोग चले गए हैं तो हम व्हाट्सएप कर देंगे, कुछ लोग चले गए हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है। तो और कुछ पूछना है तो बताएं,
नई मीटिंग इन की जाए। हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर, मैं अर्जुन मिश्रा। हाँ अर्जुन बोलो। सर हमें जानकारी चाहते हैं जो हमारा जो डाइट है, जो फैट बढ़ता है सर, क्या चाय पीने से फैट बढ़ता है सर? आपकी आवाज थोड़ा इको कर रही है, थोड़ा हटके बोलिए अर्जुन, आपकी आवाज इको कर रही है। सर ये कह रहा हूँ कि सर जो जी जी हाँ बोलिए। सर ये कहना चाह रहा हूँ सर हाँ कि सर जो हम अपना डाइट लेते हैं तो क्या सर चाय पीने से भी अधिक वेट बढ़ता है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, चीनी चाय रिफाइंड ऑयल जहर है, चीनी चाय रिफाइंड ऑयल जहर है। जी जी आपको बंद करना है, ठीक है जी। हाँ काढ़ा पी सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, चाय सर नहीं पी सकते बिल्कुल? चाय में चीनी निकाल दीजिए, चाय पत्ती निकाल दीजिए और दूध निकाल दीजिए, फिर जो बचे वो पी लेते हैं आप, पी लीजिए। दूध निकाल दीजिए, चाय पत्ती निकाल दीजिए, चीनी निकाल दीजिए, फिर जो बचे वो उबाल के पी लीजिए, वो अलाउ है। हाँ ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो लौंग इलायची है, ठीक है, तेज पत्ता है, कुछ भी मिल जाए आपको उबाल के पी सकते हैं, अदरक है, वो सब अलाउ है। बस चाय पत्ती चीनी और दूध निकाल दीजिए आप। जी जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू अर्जुन। एनीवन एल्स? ठीक है, थैंक्स टू ऑल। हाँ, और मीटिंग इन करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग जो हम लोग रखेंगे उसके बारे में हम सबको फिर मैसेज कर देंगे। अभी जो जुड़ना चाहता है मुझसे मॉर्निंग रिचुअल में, वो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे लिख के देगा, आई एम रेडी टू ज्वाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।